Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today is 9th of January 2021 and today we are back with the editorial analysis. In the editorial page there are two important editorials. One is about anti-social media and the second one is about once upon a failed coup, where the author has discussed about the coup that happened in America. So let's start with anti-social media. This article is about social media, the impact of social media, and what all can it do, right? So the reference has been given of the attack, right, that happened on 6th of January in America, and this article has mentioned the statement of Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg. If you remember, Donald Trump uh, was elected in November 2016, right? And then there was a statement that came out from the Facebook and Facebook's CEO's account that I think it's pretty crazy idea. वोटर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कहा था कि क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे और पावर में आए थे तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते थे और दे भी रहे थे उस समय। तो फेसबुक के ओनर ने ये कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट्स पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग अपने अकाउंट में जो लिखते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लिखते हैं, तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही ये किसी चीज़ का नुकसान कर सकती है। लेकिन इवेंचुअली जैन 6 को जब अटैक हुआ, कैपिटल एरिया को सीज कर लिया ट्रम्प के सपोर्टर्स ने, तो काफ़ी सारी ऑनलाइन स्टेटमेंट्स आने लगी थी ऑन फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट एंड ट्विच, और बहुत सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। प्लस ट्रम्प के और उनके सपोर्टर्स के अकाउंट्स को भी कल्मिनेट कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। तो इसमें इस आर्टिकल के थ्रू जो ऑथर ने ये बोला है कि फर्स्ट थिंग, सोशल मीडिया को ऐसे लोगों के अकाउंट्स को स्टॉप कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए जो कि वॉयलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्पीचेस से, अपनी स्टेटमेंट से। दूसरा, उन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, लाइक व्हाट्सएप हो गया, दीज कंपनीज एंड द लीडर्स जो कि पावर में होते हैं, दीज टू आर द पीपल और द ग्रुप्स, दीज टू ग्रुप्स शुड बी अकाउंटेबल, कि उनके जो लोग हैं अगर वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसा डालते हैं ऑनलाइन मीडिया पे तो दे शुड वेरीफाई दैट, उन्हें खुद भी चेक करना चाहिए। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द कंपनीज जो कि ये सारे ऑनलाइन मीडिया चलाते हैं, नहीं, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके लोग स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं। थर्ड थिंग, उन्होंने ये बोला है कि जो कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं, दे शुड ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ फैक्ट चेकिंग एंड सोर्सेज को वेरीफाई करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। इस आर्टिकल में ऑथर ने बराक ओबामा का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रम्प जो है वो काफी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, और जब बराक ओबामा पावर में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बराक ओबामा इज नॉट बॉर्न इन यूएस। प्लस उन्होंने कुछ वाइट सुप्रीमेसी को लेके एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स भी एंटी मुस्लिम लोगों को लेके भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, और ब्लैक लोगों के लिए उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स शूटिंग स्टार्ट्स, कि जब लूटिंग होती है तो शूटिंग भी होती है। और ये भी देखा गया है कि पास्ट में फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए बर्मा और श्रीलंका में भी इस तरीके की हरकतें हुई हैं जहां पे वॉयलेंस को लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू वॉयलेंस को बढ़ावा दिया है। इस आर्टिकल में एक चीज और ऑथर ने बताई है, उसने बताया कि सोशल मीडिया पे एंटी वॉयलेंस स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया में वॉयलेंट स्टेटमेंट्स देने से दो चीजें होती हैं। पहला तो वॉयलेंस होता ही होता है, दूसरा परसुएसिव डिजाइन। एल्गोरिथम जो होता है सोशल मीडिया पे वो इस हिसाब से काम करता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने कोई
डांस वीडियो देखा है फेसबुक पे, तो वो मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स को देखते हुए वो उसी तरीके की वीडियोस मुझे बार बार शो करेगा, यानी कि वो मुझे इतनी कैची चीजें वो देगा कि मैं मीडिया से ही कनेक्टेड रहूं, मैं अपनी स्क्रीन से हटूं ही ना। इसे कहते हैं परसुएसिव डिजाइन। तो इस अ, इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि एंटी सोशल मीडिया को स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दे कैन नॉट से कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें वो थोड़ा सा आगे बढ़े भी हैं। उन्होंने कंप्लीट डिनायल से अब थोड़ी सी कल्पेबिलिटी पे वो आए हैं, यानी कि जहां पे पहले 2016 में फेसबुक ओनर ने कहा था कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे अब वो ब्लॉकेज पे तक आ चुके हैं कि हाँ, अगर अगर न्यूज फेक है तो वो अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसमें ये बताया गया कि अगर कुछ ऐसा होता है, अगर लोग वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, तो हमें वो अकाउंट ही डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, वो ब्लॉक कर देना चाहिए। तो ये था इस आर्टिकल में। Now let's move towards the next important article, Once Upon a Failed Coup. This article is written by Mr. Ashutosh Varshney, and he is a Sol Goldman Professor of International Studies and Professor of Political Science at Brown University. Again, in this article also, the author has told about this coup. He has pointed out few things like why this coup occurred. Secondly, why it failed, right? And why is Trump in a state of fear? So he has mentioned all these things. So let's start one by one. First thing, coup का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना. It means sudden or illegal and often violent change of government, right? जिसको आप हिंदी में कूच भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑथर ने ये बोला है कि पहली चीज जो ये कूप है, इट इज नॉट अ क्लासिक कूप, ये एक एग्जीक्यूटिव कूप है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ही एक पावरफुल इंसान ने लोगों को परसुएड करके, लोगों को इंस्टिगेट करके, उनको भड़का के कूप करने की कोशिश करी। लेकिन ये कूप, ये जो तख्ता पलट की कोशिश थी, ये फेल हो गई क्योंकि इसमें मिलिट्री ने सपोर्ट नहीं किया, राइट? मिलिट्री का सपोर्ट नहीं था, इसलिए ये तख्ता पलट फेल हो गई। क्योंकि देखा गया है कि जहां पे मिलिट्री अगर सपोर्ट नहीं करती है, वहां पे रेयरली ही तख्ता पलट सक्सेसफुल होती है, और ये मेजरली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, सॉरी, वहां पे होती है, राइट? तो इस वजह से मिलिट्री का सपोर्ट नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये कुछ फेल हो गया। दूसरा रीजन ये भी है कि उन्होंने पीछे ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से अमेरिका के जो लोग थे, प्लस अमेरिका में जो पावरफुल लोग हैं, जो गवर्नमेंट के जो पावरफुल लोग हैं, वो भी बहुत नाखुश रहे डोनाल्ड ट्रंप से। पहली चीज, उन्होंने क्योंकि यूएस में जो यूएस का जो एक स्टेट सेंट्रिक नेचर है, और एक तो वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है नहीं, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में काफी ताकतें होती हैं, राइट? अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वहां पे उन्होंने सोचा कि जो वहां की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी पावर है, जहां पे उनका बोलबाला है, जैसे कि एरिजोना और जॉर्जिया, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मैं वोटों का कुछ खेल कर सकता हूँ। तो उन्होंने वहां के जो जॉर्जिया के सेक्रेटरी थे, ब्रैड रेफेन्सपर्चर, उनसे उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि जो 11,780 वोट्स हैं उनको बदल देने के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, उन्होंने जो सेक्रेटरी थे वो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने ये मना कर कह दिया कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो जो टेप था वो लीक हो गई, राइट? तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन था एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में। और तीसरा जो रोल प्ले किया इस कूप को फेल करने में और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने में, वो था अमेरिका की कोर्ट का रोल। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 60 लीगल केसेस डाले हुए थे। उनको ये था कि 60 केसेस मैं जीत जाऊंगा, लेकिन और उनको ये कॉन्फिडेंस इसलिए था कि वो जीत जाएंगे क्योंकि वहां के जो कोर्ट में जो जजेस थे, उनके खुद के अपॉइंटेड जजेस थे, जिनके साथ उनके अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप थे। लेकिन वहां के जजेस ने नेशन के तरफ अपनी इंटीग्रिटी को ज्यादा शो किया रादर देन
अपने पर्सनल रिलेशनशिप को, और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने अपने नेशन को पहले रखा। और बाद में जो जजमेंट आई वो ये थी कि 60 केसेस में से ट्रम्प सारे केसेस हार गए, सिर्फ एक केस जीते। तो काफी झुंझलाहट थी डोनाल्ड ट्रंप के मन में। एक तो वैसे भी वो काफी हाई टेम्पर के इंसान है, तो काफी झुंझलाहट थी, जिसकी वजह से उनको यही लगा कि मुझे अगर पावर में रहना है तो मुझे तख्ता पलट करना होगा। अब बात ये आती है कि उनको इतना डर क्यों है, वो पावर में क्यों रहना चाहते हैं। चलो ये बात अलग है कि वो काफी हाइपर रहते हैं, वो बहुत अपफ्रंट बोल देते हैं, ही इज वेरी, बहुत ही थोड़े से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये डर है उनके दिमाग में। पहला ये कि एक तो उन्होंने अपनी जो पावर में जब वो आए तो उन्होंने काफी चीजें गलत करी हैं। उन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है, उन्होंने पावर का मिसयूज किया है, काफी मिसयूज किया है, बहुत ही गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत ही क्या आप कह सकते हो कि बाइगॉटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं, एकदम कट्टरता वाले बातें बोली हैं, स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ट्विटर पे हर जगह उनके ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। प्लस वो वाइट सुप्रीमसी को ज्यादा फेवर करते हैं। तो यहाँ देखा गया कि आइडियोलॉजी उनकी जो है वो सही नहीं है, वो ब्लैक पीपल को एकदम भी फेवर नहीं करते हैं। इसलिए उनका एक आर्टिकल, पहले वाले आर्टिकल में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, ट्वीट किया था कि व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स शूटिंग स्टार्ट्स। तो काफी ऐसी चीजें रही हैं, इस वजह से भी वो डर में कि अगर मैं पावर से हट जाता हूं तो मेरे अगेंस्ट काफी सीरियस चार्जेस हैं। और सबसे बड़ा सीरियस चार्ज अब ये लगेगा कि उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश करी। दूसरा ये कि जैसे उनके ऑफिस में जो नैंसी पेलोसी हैं, डेमोक्रेटिक स्पीकर हैं, प्लस शूमर हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब इनको हटाया जाए। इनका जो 2 हफ्ते का अभी कार्यकाल अभी रहता है, हम वो भी नहीं झेल सकते, इनको हटाया जाए। अब अगर ट्रंप को हटा दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि ट्रंप जो 2024 में जो इलेक्शंस दोबारा आएंगे वो उसमें भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक रेपोकर्शन है उनके कूप करने का कि अगर वो यहाँ से हटते हैं इमीडिएट इफेक्ट से तो वो इलेक्शन 2024 वाला नहीं लड़ पाएंगे। अब एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि यूएस में पहली चीज प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट। वहां पे प्रेसिडेंट के पास काफी पावर होती है, अनलाइक इंडिया। और वहां पे प्रेसिडेंट के पास एक राइट होती है जिसको कहते हैं सेल्फ पार्डन, कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने माफी मांग ले कि मैं शर्मिंदा हूं, और उनके सारे जो उन्होंने पाप करे हैं, जो उन्होंने गड़बड़ियां करी हैं, जो गलती करी हैं, वो सब हट धुल जाती है, राइट। तो ये था एक फियर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में है। अब बड़ी बात ये आती है कि कूप हुआ क्यों, कूच करने की कोशिश करी क्यों गई। तो जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि कूच कर इसलिए हुआ क्योंकि पहली चीज, वहां पे यूएस में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। जैसे इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है जो कि रिजल्ट को डिक्लेयर करता है, वोटिंग होती है, फिर वोटिंग के कुछ दिन बाद काउंटिंग होती है वोट्स की, और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, और फिर सबको मानना होता है कि हाँ ये इंसान इतने इतने वोट से जीता है, एंड ही इज गोइंग टू बी और ही और शी इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और सीएम ऑफ द सो एंड सो प्लेस, राइट। लेकिन यूएस में ये चीज नहीं है, वहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। वहां पे स्टेट डिसाइड करता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो पहले वोटिंग होती है, फिर कुछ टाइम के बाद उन वोट्स को वेरीफाई किया जाता है, और फिर रिजल्ट आती है जो कि जनवरी 6 को आई। अब जनवरी 6 को जब ये डिक्लेयर हुआ कि अब तो बाइडेन ही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनको घबराहट मच गई। और उन्होंने माइक पेंस जो है, उन्होंने जब इस चीज को डिक्लेयर की तो ट्रंप को ये था कि यार ये तो मेरे ही ऑफिस का बंदा है, बट ही डिनाइड। उन्होंने कहा कि अब जो रिजल्ट आया है वो तो आया है। तो इससे भी एक तरीके से खलबलाहट मची ट्रंप में, राइट। एंड उन्होंने क्योंकि पुष्टि कर दी कि बाइडेन ही अब तो प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि ट्रंप को एक ये था कि अगर मैं अपने पावर का रुतबा दिखाऊंगा तो माइट भी जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू स्कॉलर्स बिलीव दैट डेवलपिंग कंट्रीज हैव कूप्स बट रिचर डेमोक्रेसीज डू नॉट। तो इन शॉर्ट इस आर्टिकल में ये चीज बताई गई है कि कूप फेल क्यों हुआ,
पहले, और हुआ क्यों पहली चीज। सो इन शॉर्ट इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बताया है कि कूप हुआ क्यों, दूसरा कूप फेल क्यों हुआ, और तीसरा ट्रम्प के मन में क्या डर है। So guys, if you like this video, if you like this editorial analysis, then please like, share, and subscribe. See you tomorrow with the next editorial page.